हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं। सुबह 9 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने वहां पर आपको बताया था कि अब से दिन में 3 वीडियो अपलोड होंगी। पहला सुबह 9 बजे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए होगी। सेकंड वाली वीडियो दोपहर 3 बजे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की हिंदी की वीडियो होगी। और रात 8 से 9 के बीच में एक वीडियो आपको मिलेगी जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो होगी। तो सारी ही वीडियोस को टाइम टू टाइम देख लिया करो, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जरूर से ऐड हो जाइएगा, है ना। पहला क्वेश्चन से आपका कि मगही किस उपभाषा की बोली है, जल्दी से बताएं। मगही मगही जो है ये बिहारी उपभाषा की बोली है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी भी शामिल है और मैथिली भी शामिल है और मगही भी शामिल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें सिलीमुख, सिलीमुख के दो अर्थ हो रहे हैं, कौन कौन से। बाण हो रहा है और भूणा हो रहा है। और जब एक शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, है ना। पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विस्मय स्थाई भाव है किस रस का, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं कि विस्मय किस रस का स्थाई भाव है। तो विस्मय जो है ये विस्मय यानी कि अद्भुत रस का स्थाई भाव है। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हास रस का स्थाई भाव हास होता है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है, कहीं कहीं सम देखने को मिलता है। और भीवस रस का स्थाई भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा होता है। ठीक है, चलो भैया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पगधांस के रचयिता कौन है। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये पंक्तियां याद करना, फिर उसके बाद इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है वो याद करना। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को याद ना करके, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं बस उनको आप माइंड में सेट करते जाओ। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सही आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हैं। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सर 16 मात्राओं वाला छंद होता है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चंस देख लीजिए, पूरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप नियम आपको पता है संधि के, तो विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओगे कि यदि ए ऐ औ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आए अब आब हो जाता है। तो यह संधि कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये अयादी संधि है। समझ रहे, पूरा अयादी संधि का नियम लिखा हुआ है ये आपके सामने। तो यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देख लो, एक वाक्य को 6 भागों में व्यक्त कर दिया, तो आपको उनके अनुसार आपको बताना है। देखो पहले नंबर पे ये आएगा और सबसे लास्ट नंबर पे ये, बाकी 4 वाक्य जो आपके सामने हैं ये उल्टे सीधे हैं, बिल्कुल सीधा करके आपको क्रमानुसार सजाना है, तो आपको बताना है। तो देखो, देखो मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। यानी कि रा वाला पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद कौन सा सर, बा वाला दूसरे स्थान पर, फिर ला वाला तीसरे स्थान पर और या वाला चौथे स्थान पर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और मिला के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा। अब देखो, जब भी तत्सम से तद्भव आप बनाओगे तो खा जो है ना, ये छा में परिवर्तित होता है। जैसे खीर का हो जाता है क्षीर, इसी प्रकार से खेत का हो जाएगा आपका क्षेत्र। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
ये कुछ नियम हैं जिससे आप तत्सम तद्भव पहचान सकते हो, मैंने पढ़ाए हुए हैं अनअकैडमी पर, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस, आपको बताना है। अब देखो, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो करुणा शब्द कितने बार आया, तो बस करुण रस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें इस पूरे वाक्य में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं, समझ रहे? तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जन्म में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया आगे आपका आ जाए, प्रा आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, आवत आ जाए, अर्थात पहला पद जब प्रधान हो तो वहां अव्ययभाव समास होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तल्लीन शब्द में का सही उपसर्ग आपको बताना है, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो तुरंत में आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ठीक है। देखो, अगर आपने संधि में व्यंजन संधि में ता का नियम पढ़ा है क्या, कि ता का नियम ला से होता है तो ता अपने ही ता जो है वो ला में ही परिवर्तित हो जाता है। देखो, ता का मेल ला से हो रहा, ता अपने ही किस में, ला में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, तल्लीन का तत् प्लस लीन होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये व्यंजन संधि का नियम है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यानी कि पानी के बीच रहते हुए भी वो क्या है? प्यासी है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य ना हो पाए तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब मछली पानी में रह रही है और पानी से ही प्यासी है, यानी ये कारण तो है फिर भी काम नहीं हो पा रहा, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होगा, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शंस को आप चिन्हित कर सकते हैं। देखो, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि हर क्वेश्चंस को समझा रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से वीडियो बना दो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो के एग्जाम के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा, है ना। अच्छी खासी हिंदी आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपका ये 15-16 अक्टूबर निकलता है ना, तो मैं वीडियो का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उद्घाटन करेगा। देखो, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थापक में हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे, ना कि करेगा, है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय, पहला ऑप्शन करेक्ट। और हिंदी का कोर्स तभी स्टार्ट होगा जब हर वीडियो पे 500 लाइक आ जाएंगे, है ना। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। आपको ऐसा लगता है जो पैसों से पढ़ा रहा है वही अच्छा पढ़ा रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक बार आप देखो तो कंटेंट, तो आपको समझ में आएगा। और पूरा पूरे चैनल का मेरे इतिहास उठा करके देख लो, मैं न्यूज वाली वीडियो से बच के चलता हूँ। जितनी भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनसे मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो। रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रीति प्लस अनुसार, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन सर यहाँ पर मैं संधि तो समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, रीति में क्या है? छोटी ई है, और अनुसार में क्या है? आ है। जब छोटी ई का मेल आ से होता है तो या बन जाता है, और जो ता होता है वो अपने ही आधे अक्षर में बदल जाता है। तो ये आपका संधि विच्छेद बनने पे बनेगा। ये बना है, बिल्कुल देखो ये बना है। तो ये किस संधि का नियम है? ये यण संधि का नियम है सर, ठीक है, यण संधि होगी। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? हनुमान का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राम भक्त, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। राम भक्त जो है ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। महिवीर, कपीस, रामदूत ये होगा हनुमान का पर्यायवाची, राम भक्त नहीं होगा, ठीक है, रामदूत होगा, ठीक है। कौन सा सही वाक्य है?
चारों ही ऑप्शंस को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। बैल और बकरी घास चरते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द काटना का तत्सम शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, काटना का तत्सम शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा कर्तन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए, ठीक है जी। देखो पूरा अव्यवस्थित है, बिल्कुल क्रमबद्ध वाक्य आपको बताना है। देखो, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते। देखो शुरू से ही, पहले ये वाला हम वो रख रहे हैं, ठीक है। आपको सजा करके देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे आप सामने तो आंसर है, तो मैं उसी अनुसार आपको बना रहा हूँ, क्योंकि अगर उस तरीके से बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो शुरू से ही यानी कि पहले तीसरा वाला आएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के भारतीय भारतीय सहते सहते चले आए हैं। और ये छठवें नंबर पे, यानी कि पहला तीसरे वाला पहले नंबर पे आएगा, पांचवा वाला दूसरे नंबर पे आएगा। तो चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वाक्य बनेगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। अब देखो, आप किसी की वीडियो उठा करके देख लेना, आप छंद वो आपको बता ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि मात्राएं गिनना नहीं आती होंगी। अब मात्रा जब गिनोगे, छंद में क्या है, मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है। मात्रिक छंद में मात्रा गिनना पड़ेंगे, वार्णिक छंद में वर्ण गिनना पड़ेंगे। अब जब यही गिनना नहीं आएगा तो आप छंद कैसे पहचान पाओगे? और फिर हुआ बनाए हुए हैं कि छंद कठिन पाठ है। भैया कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस मात्राएं गिनने के जो नियम है वो पढ़ लोगे ना, तो विद इन अ सेकंड इन क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकोगे। अब देखना, यहाँ पर देखो अवधि में एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, क्यों? क्योंकि छोटे आ में आ और छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अब देखो शिला में छोटी की मात्रा लगी है तो एक मात्रा, और ला बड़ा ला है तो दो मात्राएं हो गई, ठीक है। और देखो का बड़ा का है तो दो मात्राएं हो जाएंगी। और में देखो छोटे ऊ में एक मात्रा और रा में एक मात्रा। पर में देखो पा में एक मात्रा और रा में एक मात्रा। अब पूरा गिन लो, एक दो तीन चार, चार दो छह, दो आठ, आठ दो 10 और दो 12, पहले चरण में 12 मात्राएं हैं। अब दूसरा भी गिन लो सर, देखो था बड़ा में था में था, ये आपका दो मात्रा हो जाएंगी। अब देखो आप गुरु में गिनो, अब आप सुनोगे सर गुरु में कैसे गिने हम। देखो गा में एक मात्रा, ठीक है, कितनी हो गई, एक मात्रा। और यहां पर देखो रू में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, रा रा में जो मात्रा लगी है छोटी ऊ की है, तो ये भी एक मात्रा हो जाएंगी। भा में देखो दो मात्रा है और रा में देखो एक मात्रा है। देखो दो और दो चार और दो छह और एक सात, यानी कि दूसरे चरण में सात मात्राएं। सम चरणों में, विषम चरणों में आपका 12 मात्राएं, और सम चरणों में सात सात मात्राएं। तो कौन सा छंद है? भरवी छंद, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए बस। परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो परुष शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे हम अग्रज, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कोटि को घटी ये ब्रज भानुसा, हे हल्दर के वीर। ब्रज भानुसा और हल्दर में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्यों? जहां किसी एक शब्द से अधिक अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। इस बात को आप बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। अब देखो मेरे घर से आपका घर, से कारक चिन्ह का यूज हो रहा दूर होने के लिए, तो अपादान कारक होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति, वाचस्पति जो है वो ये अलुक समास का समस्त पद है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा अलुक जो है ये तत्पुरुष का वेद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी बताओ। देखो लहर चलती है, नहर बहती है, आय आती है, वह किया जाता है, तो बस वह ये एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से एक वचन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द आपको बताना है। तो देखो
प्राण और दर्शन हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। ओंठ और तेल में, तेल लिक्विड है, हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। सॉरी, तेल जो है वो लिक्विड है, हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तेल एक वचन शब्द है क्योंकि द्रववाचक संज्ञा है और द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है वो हम एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए। विद्या विद्याभ्यास में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। अब देखो संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास। अब विद्या में देखो बड़ा आ आया और अभ्यास में छोटा आ आया, और जब छोटे आ का मेल बड़े आ से होता है तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहां पर फिलहाल तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि संधि विच्छेद ही पूछा था। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में देखो बीच में कौन सा योजक चिन्ह लग गया, तो यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अन्वेषण किस प्रकार से लिखा जाता है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए पर्यायवाची शब्द कौन से गलत हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, सरोज दिया, बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन दिया, बिल्कुल ठीक दिया। सरस्वती का देखो, सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी दिया, बिल्कुल ठीक दिया। सूर्य का देखो दिवस, बस यही गलती हो गई, दिवस दिन का होता है जो, तो सूर्य का देव बैठे, तो बस गलत हो गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आवरण का विलोम शब्द आपको बताना है। आवरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अनावरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजाना बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? यानी कि वाक्यांश आपको बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया। अजाना बाहु का वाक्य क्या होगा? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलेंगे अजाना बाहु। तो तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बेहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवसर का लाभ उठाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग से। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ना ना, तो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। लड़के का नाम दे देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो जल्दी से पद में पद का कौन सा वेद है? जल्दी से, ये क्रिया विशेषण वेद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट होता है और अव्यय पूरे अव्ययकारी शब्द होते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे? राजा सेवक को कम्बल देता है में कौन सा कारक है? देखो जब कोई चीज किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो हमेशा संप्रदान कारक होगा, और जब कोई चीज किसी कुछ समय के लिए दें और वापस ले लें तो वहां पर संबंध कारक होगा। तो फिलहाल राजा सेवक को कम्बल देगा तो कभी वापस थोड़ी ना लेगा, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा। इस तरीके की आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपको जब आप पढ़ोगे कारक तो आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो ये सारी चीजें मुझे बताना पड़ती हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? सिंपल है, नोटिफिकेशन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कृतवाच का आपको बताना है। कृतवाच में जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको कृतवाच कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं वाच। ठीक है, कर्मवाच, भाववाच, कृतवाच। ठीक है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछे जाने हैं। तो वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और 500 लाइक का टारगेट रखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।